हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू बोलो वीडियो बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है डियालगा वर्सेस गिराटीना वर्सेस पाल्किया। तो क्रिएशन ट्रायल में सबसे बेस्ट कौन है? और ये डियालगा को रोता हुआ मैंने सिर्फ इसलिए बना दिया ताकि लोग अट्रैक्ट हो, तो समझ सकते हो तुम। और सबसे पहली बात, मेरे को एक चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है कि बहुत से फैंस सिर्फ जो पोकेमॉन डिजाइन में अच्छा होता है उसी को जज करने लग जाते हैं, वही बेस्ट है ये मान के बैठ जाते हैं। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात सुन लो, मैंने यूट्यूब पे अब तक 5 से भी ज़्यादा वीडियो देखी होंगी और सब में क्रिएशन ट्रायल में कौन सबसे बेस्ट है, इसमें आखिर में डियालगा ही जीता। तो डियालगा का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है लेकिन स्ट्रॉन्ग। तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहना। तो ये वीडियो इस तरह से होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे गेम वाइज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, फिर हम देखेंगे एनिमे वाइज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, और उसके बाद हम मिथिकल पावर पे फुल पोटेंशियल देखेंगे इनकी। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले गेम वाइज चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, तो पाल्किया की स्पीड गिराटीना और डियालगा दोनों से ही ज़्यादा है। तो फर्स्ट अटैक तो पाल्किया ही करेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, और पाल्किया का स्पेशल डिफेंस डियालगा की स्पेशल डिफेंस से ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक तुम जानते हो, डियालगा और पाल्किया दोनों के दोनों स्पेशल अटैकर पोकेमॉन है, तो ऑब्वियसली डियालगा को ज़्यादा डैमेज होगा अगर इन दोनों की फाइट हुई तो। और अगर हम पाल्किया को गिराटीना से कंपेयर करें तो पाल्किया फर्स्ट अटैक करेगा, और पाल्किया का सिग्नेचर मूव जो है वो स्पेशल रैंड, वो भी एक स्पेशल अटैक है। और 150 स्पेशल अटैक के सामने 120 का स्पेशल डिफेंस होगा, तो ऑब्वियसली गिराटीना को ज़्यादा डैमेज होगा पाल्किया वर्सेस गिराटीना की फाइट में भी। और सिग्नेचर अटैक को लर्न करने में भी डियालगा और गिराटीना दोनों से आगे है पाल्किया, क्योंकि उनसे कम लेवल पे अपना सिग्नेचर अटैक सीख लेता है। तो गेम वाइज तो ऑब्वियसली ज़्यादा डोमिनेटिव इन तीनों में पाल्किया है। और गेम वाइज गिराटीना अपनी फॉर्म भी चेंज कर सकता है, तो अगर वो रेनेगेड फॉर्म से ओरिजिन फॉर्म में चला जाता है तो वो एक अच्छा स्पेशल अटैकर बन जाता है, और स्पेशल डिफेंस डियालगा का अच्छा नहीं है। तो या अगर हम फॉर्म्स और स्टैट्स को अच्छी तरह काउंट करें तो गेम वाइज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पाल्किया है और फिर गिराटीना। तो गेम वाइज डियालगा थोड़ा सा पीछे रह जाता है, पर किसी ना किसी को तो पीछे रहना ही होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है एनीमे का पॉइंट। तो एनीमे वाइज देखते हैं कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये सारे पॉइंट्स होने वाले हैं एनीमे कंपैरिजन के लिए। तो कौन सा पोकेमॉन इन तीनों में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिव रहा है बैटल्स में, उसके बाद अटैक पावर से इन तीनों पोकेमॉन्स ने किस पोकेमॉन को कितना डैमेज दिया है, और लास्टली इन्होंने अपने अटैक के बेसिस पे कितनी डिस्ट्रक्शन मचाई है, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और स्ट्रेंथ। तो इन सब चीज़ों का सारे क्रिएशन ट्रायल्स को एक एक पॉइंट मिलेगा। तो देखते हैं कि कौन कितने पॉइंट हासिल कर पाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है डोमिनेटिव इन बैटल। तो विदाउट एनी डाउट सबसे ज़्यादा डोमिनेटिव पूरे एनीमे में क्रिएशन ट्रायो में सिर्फ और सिर्फ गिराटीना दिखा है। ये जितनी बार डियालगा से लड़ा उतनी बार ही डोमिनेट कर रहा था उसे, और आखिर में इसे टाइम लूप में बांध कर भागना पड़ा। और सिर्फ डियालगा ही नहीं, मेरे हिसाब से तो आरकेएस के अगेंस्ट भी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस गिराटीना की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है अटैक से डैमेज देने का पॉइंट। तो इसका पॉइंट दो पोकेमॉन को मिलने वाला है। एक तो गिराटीना, इसने काफ़ी अच्छा डैमेज दे दिया डियालगा को विलोविस्प से, और दूसरा डियालगा, तो इसने पाल्किया को काफ़ी अच्छी तरह हिट किया हाइपर बीम से। तो नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने अपने अटैक्स के बेसिस पे तबाही कितनी मचाई। तो इसका पॉइंट सीधा सीधा मैं दे देता हूँ पाल्किया को, क्योंकि इसने 2 बिल्डिंगों को आसानी से काट दिया अपने स्पेशल रैंड से। तो इसका पॉइंट मैंने डियालगा को इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने एक बहुत बड़े एरिया पे ड्रैको मीटियोर बरसाए तो, लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रॉय कुछ नहीं हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट। तो सुपर इफेक्टिव ब्लिजर्ड अटैक को गिराटीना ने काफ़ी इजीली सह लिया, पर डियालगा जिसके ऊपर ये सुपर इफेक्टिव नहीं है वो नहीं सह पा रहा था। और साथ ही साथ आरकेएस की फ्लेम थ्रोवर को तो बिल्कुल विदाउट डैमेज के ले लिया गिराटीना ने, और इस फ्लेम थ्रोवर ने डियालगा और पाल्किया की ऐसी तैसी कर दी थी। और ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट जाता है गिराटीना को। तो ये पॉइंट तो कुछ भी नहीं था गिराटीना की ड्यूरेबिलिटी के सामने। गिराटीना तो अपनी 99% लाइफ फोर्स चुसवा कर भी जिंदा था। तो नेक्स्ट है स्पीड का पॉइंट। तो विदाउट एनी डाउट ये जाता है गिराटीना को। तो गिराटीना ने जिस मशीन ने इसकी लाइफ फोर्स खींच ली थी उस मशीन को भी ओवरटेक कर दिया था स्पीड में, और डिस्टोर्शन वर्ल्ड में तो इसकी स्पीड का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ का। तो इसमें सिर्फ एक हाथ मार के पाल्किया ने डियालगा को जमीन चटा दी थी, और गिराटीना ने भी डियालगा को आराम से उठा लिया था लपेट के। तो फिजिकल स्ट्रेंथ में डियालगा सबसे बेकार है। तो बैटल फैक्टर्स के बेसिस पे पूरे एनीमे में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिराटीना है, फिर पाल्किया और फिर डियालगा। तो अब रह रहा है लास्ट पॉइंट, मिथिकल पावर। तो टाइम, स्पेस और एंटी मैटर, इन तीनों में सबसे बड़ी मिथिकल पावर कौन सी है? तो ये हम बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते कि टाइम, स्पेस और एंटी मैटर में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, क्योंकि मैटर पे टाइम और स्पेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और साथ ही साथ टाइम और स्पेस एक दूसरे के मतलब उल्टे पुल्टे नाम है, यही मान सकते हो तुम, क्योंकि टाइम के बिना स्पेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और स्पेस के बिना टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और मैटर के बिना कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इन तीनों में सबसे ताकतवर पावर किसके पास है, ये कोई नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि तीनों पावर ऑलमोस्ट बराबरी की हैं। और अगर हम ये देखें कि मिथिकल पावर के बेसिस पे ये तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा तबाही मचा सकता है, तो हमें शायद पता चल जाएगी किसकी मिथिकल पावर सबसे ज़्यादा है। जैसे कि डियालगा और पाल्किया अपनी टाइम और स्पेस की पावर से अगर कुछ तबाही मचाना चाहेंगे तो उन्हें लिटरली टाइम और स्पेस का वार्प स्टार्ट करना पड़ेगा, और एक वार्प को पूरे यूनिवर्स को स्वेलो करने में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मैक्सिममली ऑलमोस्ट 1 साल ही लग जाएगा एक टाइम वार्प को पूरे यूनिवर्स जितना एक्सपेंड होने में। तो डियालगा पाल्किया ने अगर टाइम या स्पेस का वार्प खोल भी दिया तो पूरा 1 साल लग जाएगा पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने में। और अब बात करते हैं गिराटीना की पावर की।
तो गिराटीना की मिथिकल पावर है एंटी मैटर। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना तो सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम एंटी मैटर काफ़ी होता है पूरे के पूरे 35,000 किलोमीटर के एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ 1 किलो मैटर के साथ ये पूरे के पूरे अर्थ को उड़ा सकता है गिराटीना। और लिटरली कुछ टन एंटी मैटर पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मैटर जैसे स्मॉल पार्टिकल्स की रिएक्शन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। तो गिराटीना 5 मिनट में पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल है अगर वो अपनी मिथिकल पावर को फुल पोटेंशियल पे यूज़ करे तो। और डियाल्गा और पाल्किया तो 1 साल बिता देंगे इसी काम में। तो तबाही के काम में गिराटीना की मिथिकल पावर सबसे ज़्यादा काम आ सकती है। तो गिराटीना की मिथिकल पावर इतनी खतरनाक है कि उसे बच्चों के शो में दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए उसे दिखाया नहीं गया एनीमे में। पाल्किया और डियाल्गा की दिखा दी गई। तो तीनों मिथिकल पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तीनों से ही बहुत बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। लेकिन सबसे जल्दी तबाही मचाने की बात हो तो एंटी मैटर सबसे आगे है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट गिराटीना ही है इस पूरे ट्रायो का। तो गिराटीना स्ट्रॉन्गेस्ट है मिथिकल पावर वाइज और एनिमे वाइज, और पाल्किया स्ट्रॉन्गेस्ट है गेम वाइज। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।